मौले मौला ना मारे ते मौला नहीं मरता। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेजबान ज़ैन आसी और आप देख रहे हैं पीओवी पाकिस्तान। बिलाल निशारी के बैनर तले बनने वाली द लेजेंड ऑफ मौला जट कामयाबी के झंडे गाड़ने के लिए तैयार है। सिनेमाज में लग चुकी है और पहले दिन ही रिकॉर्ड बिजनेस भी बना चुकी है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर लोगों के क्या रिव्यूज हैं, उनका रिएक्शन क्या है इस मूवी को लेके, कि इस मूवी में ऐसा कौन सा कैरेक्टर्स हमारी ऑडियंस को पसंद आया और इस मूवी के बारे में उनके क्या रिव्यूज हैं वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो हमारे साथ बने रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आई हैं? डिफेंस से। कैसा लगा द लेजेंड ऑफ मौला जट देख के, वो भी पंजाबी जुबान? भाई कमाल ही कर देता है वाकई। मौले ने मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता, इसका मतलब मौला दोबारा भी आएगा। तो इस फिल्म के अंदर आपको कौन सा आपका फेवरेट कैरेक्टर है जो आप अभी मूवी देख के आई हैं और आपको अभी तक याद? भाई मुदा गुड शेर उसके थे ही नहीं, ठीक है। और दोनों ही मौला जट और नूरी नत को जो दोबारा आए हैं, ये बड़ा चैलेंज था, लेकिन दोनों ने काम अपना जबरदस्त किया है। सिर्फ जो एक फिरोज खान की बहन है ना, ये मिसफिट थी। क्या इसमें क्या कमी नजर आ रही थी? कोई कमी नहीं सिवाय उस जो नूरी नत की बहन है ना, उमामा मलिक। नो नो नो, उसको मत लिए दोबारा फिल्म में। बिलाल लशारी, कामरान लशारी, काइंडली उसको छोड़े निकालें। इससे तो मैं कर लेती, ये काम करती तो। सच कह रही हूँ, उसको देख के मैं बोर हुई हूँ। लेकिन मायरा खान जबरदस्त और अपना दोनों लड़के जबरदस्त, सब जबरदस्त। मूवी रिकॉर्ड कायम करेगी इंशाल्लाह। आप कह रहे रिकॉर्ड, ये इतने रिकॉर्ड कायम करेगी कि यही फिल्म के दोबारा आएगी तो रिकॉर्ड तोड़ेगी। मौला जट का रिकॉर्ड, मौला जट नेक्स्ट जो आएगा ना, इसका सीक्वल वो ही तोड़ेगा। यानी कि सीक्वल बनना चाहिए। मैं ये सोच के ही आई हूँ कि इसका सीक्वल होना ही चाहिए, क्योंकि अभी मौला जट ने सबको खत्म नहीं किया, पीछे लोग रह गए हैं। आपने मूवी देख ली? No, हमें tickets ही नहीं मिली. We didn't get any tickets. They are sold out. The latest ticket they have is for 2:30 a.m. So हमें कल की tickets बहुत मुश्किल से मिली हैं for 8 p.m. show. Yeah. इतनी एक्साइटमेंट है ये मूवी देखने के लिए? या ये तो देख के पता चलेगा कैसी थी, और लाइक अभी तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ट्रेलर से देख के मूवी looks really good. डायरेक्टर बहुत अच्छी हुई है. I mean the camera work is amazing. So उसके लिए excited हूँ मैं. ट्रेलर देख के ही आया हूँ मैं ये मूवी. अब आपको टिकट्स मिल गई हैं? या कल की मिली है। यानी कि आप पूरी उम्मीद है पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री वापस रिवाइव कर? I think this movie will bring a difference in cinema industry for sure. Like I said, the way it's directed, the way it's executed, I think it's going to be a pretty good movie. I can just tell by the trailer. It's going to be amazing. द लेजेंड ऑफ मौला जट कैसी लगी? बहुत मजे की मूवी थी, बहुत मजा आया, हमने जेन्युइन एंजॉय की। इससे पहले आपने पाकिस्तानी मूवीज भी देखी हैं, उनमें और इसमें क्या फर्क है? आप समझती हैं कि इस मूवी के बाद पाकिस्तान की जो सिनेमा इंडस्ट्री है वो वापस अपने असल में आ रही है? यस, आई एग्री, क्योंकि लिटरली पाकिस्तान में मूवीज बहुत गंदी हो गई थी। अब जेन्युइन मौला जट आई है, वी एंजॉयड इट, हमें बहुत मजा आया देख के। जो क्या उसमें नया था, क्योंकि ये पंजाबी जुबान में थी। अच्छा था, हमें बहुत मजा आया। फाइटिंग भी अच्छी थी और इतने ग्राफिक सीन्स थे, क्योंकि नॉर्मली पाकिस्तानी मूवीज में इतना नहीं दिखाते हैं ऐसे करके। और जब हमने वो देखा तो लिटरली शॉक में चले गए थे सबके, भाई हुआ क्या है, इतना ग्राफिक था और मतलब कि नॉट बैड, आई लाइक्ड इट। ये रिकॉर्ड करेगी इसका मतलब? यस। द लेजेंड ऑफ मौला जट। मौले मौला ना मारे ते मौला नहीं मरता। एक सुल्तान राय की मूवी थी और एक अब आ रही है हमजा अली अब्बासी और फवाद खान। कैसा लग रहा है इन दोनों को पंजाबी बोलते हुए आपने देखा है, और ये मूवी कैसी? बहुत अच्छी मूवी थी। इसमें नूरी का जो है वो करैक्टर जरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके पंजाबी बोलने का अंदाज जो है वो जरा ज्यादा अच्छा है। मौले का भी अच्छा है, बट वो थोड़ा सा जरा जो है वो उसकी सॉफ्ट स्पोकन है, लेकिन जो नूरी वाला है वो एग्जैक्ट सही पंजाबी वाला जो खड़ाग है वो नूरी के
लहजे में और नूरी की लैंग्वेज में आ रहा है। नथ नथ दी आवाज आएगी बिल्कुल। तब भी नूरी का कैरेक्टर बहुत ज्यादा, जो पहले वाली थी वो बड़ा हावी हुआ, लेकिन अभी वाला आप कह रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं कि ये मूवी कहाँ तक अपना रिकॉर्ड बनाएगी पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री के अंदर? ये एक नई उम्मीद की किरण आप समझते हैं? मेरा ख्याल है काफी अच्छी है, मतलब एफर्ट काफी अच्छी है उसमें। शायद मायरा खान वाला कैरेक्टर जो है वो थोड़ा सा जो है वो डाउन है, मतलब एज एन हीरोइन वो ठीक है, लेकिन उसकी पंजाबी जो है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, तो पंजाबी उतनी ज्यादा सॉफ्ट नहीं होती, तो वो वाला शायद थोड़ा सा वीक है। बट ओवरऑल जो है वो मूवी और कैरेक्टर, उनकी लैंग्वेज, उनके डायलॉग्स जो हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और उसमें सबसे ज्यादा है मुझे तो पर्सनली तौर पे जो है नूरी का कैरेक्टर जो है वो, नूरी के डायलॉग जो है ना वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं और जानदार डायलॉग हैं उसके। पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री को कहाँ देखते हैं? अच्छी है, काफ़ी अच्छा रिवाइवल हो रहा है और कम बैक काफ़ी अच्छा हो रहा है। काफ़ी स्पेशली जब से ये इंडियन मतलब जो है वो मूवीज़ बंद हुई हैं तो उसके बाद से काफ़ी अच्छे जो है वो रिस्पांस भी आ रहा है। काफ़ी अच्छी मूवीज़ आई हैं, प्रीवियसली भी जो है वो डिफरेंट डायरेक्टर्स ने मूवीज़ बनाई हैं, तो ये ज़रा थोड़ा सा टिपिकल पंजाबी ओल्ड वर्जन को थोड़ा सा न्यू वर्जन में टच दिया है, तो उसका एक थोड़ा सा वो ऑब्वियसली उसमें अच्छा एक अपडेटेड टच पंजाबी का आ रहा है, बट इट्स अ गुड वन। मौले नु मौला ना मारे ते मौला नहीं मरता, द लेजेंड ऑफ मौला जट कैसी लगी ये मूवी? बहुत अच्छी थी, वेरी नाइस, बहुत अच्छी थी। एंडिंग वाज वेरी गुड, हाँ, बहुत ending was अच्छी। very good, very nice। क्या एंडिंग में क्या था? डायलॉग मौले नु मौला ना मारे तो मौला नहीं मारता, डायलॉग वाज वेरी गुड और एक्टिंग बहुत अच्छी थी। और इतने अरसे बाद मुझे लगता है कि पाकिस्तानी मूवी में बहुत अच्छी लगी, वर्थ इट थी। इसकी हाइप भी थी और हमने आज लास्ट मिनट पे बुक करके लिए तो बहुत एंजॉय किया। इससे पहले कोई पाकिस्तानी मूवी इस तरह सिनेमा में आके देखी आपने? नहीं, मैंने नहीं देखी। मैंने भी देखी है, बहुत दफा देखी है, बट इट वाज सो गुड। ये रिकॉर्ड कायम करने वाली मूवी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। कौन सा कैरेक्टर जो सबसे बेहतरीन लगा? मौला और नूरी बोथ, हाँ, दोनों नूरी भी अच्छा था। एज अ विलन नूरी वाज गुड, लेकिन मौला जट का कैरेक्टर हमजा अली अब्बासी एज अ विलन कैसी लुक आ रही थी? बहुत अच्छी आ रही थी। आई थिंक वो विलन में बहुत अच्छे लग रहे थे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा विलन। इतना बोल दे, मौले नु मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता। मौला के मौला ना मरे, तेरे मौला ते मौला नहीं मरता। आपको क्या अच्छा लगा इस मूवी में? इसमें कौन सा कैरेक्टर आप समझते हैं कि बहुत ही ज्यादा दिल को छू लेने वाला था? वो तो मायरा खान का था, वो बहुत प्यारी लग रही थी मूवी के अंदर, सीधी सी बात है। और सिनेमाटोग्राफी मूवी की बहुत अच्छी थी, मतलब पाकिस्तानी मूवीज में ऐसी होती नहीं है जो इस बार हुई थी। ये पहली पाकिस्तानी मूवी आप समझते हैं कि ये रिकॉर्ड कायम कर सकते हैं या फ्लॉप हो जाएगी? नहीं, रिकॉर्ड तो कायम करेगी, इतनी देर बाद रिलीज हुई है क्योंकि इसके काफी मसले चल रहे थे, तो अच्छी जाएगी। पंजाबी जुबान में भी थी, आपको समझते हैं कि जुबान अच्छी तरह समझ आ रही थी? अच्छी बात है, पंजाबी प्रमोट किया उन्होंने, बाकी उर्दू में हमेशा मूवीज आती थी, तो अच्छी बात है पंजाबी प्रमोट हो रही है। और कैसा मतलब था कि जो इसके अंदर VFX इस्तेमाल यूज़ किए गए हैं, जो भी चीज़ें थी, फाइटिंग वाले सीन, हॉलीवुड के साथ भी था इसका कुछ, आप समझते हैं कि किसी सीरियल के साथ मैच होता है? इन्होंने तो ये इंस्पिरेशन ली हुई थी गेम ऑफ थ्रोन से, तो इस तरह हाँ कह सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता तरक्की जरूर कर रहा है, ये तो बात है। समझते हैं कि पाकिस्तान का सिनेमा इंडस्ट्री जो है वापस आ रहा है? हाँ जी, ऐसे ही है, क्योंकि ऐसी मूवीज आएंगी तो और ऐसे एक्टर्स और कहते हैं डायरेक्टर्स को और मिलेगी प्रमोशन वगैरह। वे मौलिया मैं तेरे जिस्म दे अन्ने टोटे करांगा कि हर टोटे चो नथ नथ दी आवाज आवेगी। अंकल जी, द लेजेंड ऑफ मौला जट, आपने वो मूवी भी देखी होगी, ये मूवी भी देखी है, आपको क्या लगता है दोनों में क्या फर्क है? उस ज़माने के हिसाब से वो ठीक थी, लेकिन आजकल के जदीद दौर में ये बहुत आला इसकी पिक्चराइजेशन हुई है, बहुत ज़बरदस्त स्टोरी को जो है वो आगे चलाया गया है, और एक्टिंग जो है ख़ासकर नूरी नाथ वाली, और वो दैट वाज एक्सीलेंट। और पिछले वाली जो मौला जट सी उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड ये चीज़ है। पाकिस्तान की सिनेमा इंडस्ट्री को आप कहाँ देखते हैं कि इस तरह की मूवीज़ जो हैं, ये पहली मूवी होगी जो पाकिस्तानी जो इस तरह रिकॉर्ड कायम कर रही है? हाँ बिल्कुल इसी तरह है, और इसमें और इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, तो इससे क्या होगा कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो बजाय और किसी गलत काम करने के बजाय इस एंटरटेनमेंट से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। अच्छी मतलब कि जी जो है ना एक एंटरटेनमेंट होगी जो यंगस्टर्स के लिए, और फैमिलीज़ के साथ बैठ के उसको देखने में जो है मज़ा आएगा। आपने सिर्फ ये बोलना है, मौले को मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता, बोल लोगे? मौले नु मौला ना मारे
मोले नु मोला ना मारे मोले मोल माले तो मोला नहीं मरता, मोला नहीं मरता। मोला नहीं बनना। मशल बताएं, मूवी देख ली आपने? बिल्कुल भी नहीं, मैं मूवी देखने आई थी लेकिन सारी जो है ना सारा कुछ बुकड है और सिर्फ रात 2:30 बजे की मिल रही है और वो मैं देख नहीं सकती। मतलब आपको टिकट ही नहीं मिल रही? हाँ जी, टिकट ही नहीं मिल रही और ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहूँगी कि सिनेमा के लिए मतलब इतना अच्छा प्रोजेक्ट और इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और इसके बाद जाके मतलब पहला ऐसा टाइम आया है कि टिकट्स ही नहीं मिल रहे। वो भी पाकिस्तानी मूवी? हाँ जी, वो भी पाकिस्तानी मूवी की, तो लाइक मैं तो प्राउड फील कर रही हूँ। नेक्स्ट डे का तो अभी मैंने पूछा नहीं है, लेकिन इस दिन की तो सारी बुकड है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आई आप? मैं बहरिया टाउन से। कैसा लगा द लेजेंड ऑफ मौला जट? मोले नु मोला ना मारे ते मौला नहीं मरे। लास्ट डायलॉग कमाल है। वैसे पूरी मूवी बहुत ज़्यादा कमाल थी, ऐसी थी कि एक डायलॉग पे रोंगटे खड़े हो रहे थे, मतलब बहुत ही कमाल थी, बहुत ज़्यादा। आपने पहली मौला जट मूवी देखी है, सुल्तान रही वाली? नहीं, मेरा वो देखने का इत्तेफाक तो नहीं हुआ, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर मैं वो भी देखूंगी ना तो वो तो खैर रियल हमारे जो हीरोज़ थे उनकी मूवी थी, तो ये लेकिन इन्होंने कमाल कर दिया एडिटिंग के साथ। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। शाबाश है वैसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री को। पहले की जो मूवीज़ थी वो एक अलग दौर के हिसाब से थी, लेकिन आज के दौर के हिसाब से ये जो इन्होंने बनाई है कमाल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ से आए? हम शादबाग से। मूवी देखी आपने? हाँ जी देखी है। कैसी लगी? बहुत अच्छी मूवी है। कौन सा कैरेक्टर आपको पसंद आया इस मूवी में? ये नूरी वाला। क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री जो है वो वापस रिवाइवल कर रही है? हाँ जी माशाल्लाह, इसमें इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अच्छी बात है कि इंडिया की जोन सी ना मूवी वगैरह इन्होंने बंद की हुई थी, अब पाकिस्तानी जोन सी मूवी आ रही है, इनमें भी अब अच्छा लग रहा है अब देखने में ना। इन्होंने बहुत इंप्रूवमेंट की है इस मूवी में, इनको अच्छा फीडबैक मिला है। आप देख सकते हैं सिनेमा के क्राउड वगैरह से भी। ये थे आज के रिव्यूज और मैं आपको बताता चलूं द लेजेंड ऑफ मौला जट जो है वो कामयाबी के रिकॉर्ड तो तोड़ रही है, और ना सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ रही है बल्कि सिनेमास के अंदर जो है वो बुकिंग भी फुल हाउसफुल। कोई आपको पूरे एक हफ्ते का जो है ना वो स्केड्यूल आपको बिजी मिल रहा है। आपने अगर मौला जट देखी और आप रिव्यू देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं कि द लेजेंड ऑफ मौला जट आपको कैसी लगी। नहीं तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपने मेजबान ज़ैन आसी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।